Hello everybody, what's up? This is Radhika and welcome to BLF.in. So guys, this is a next video जिसमें हम आज कर रहे हैं सोशल डेवलपमेंट को लेकर। एक क्वेश्चन इस पर आया हुआ है पिछले साल, तो इसको भी हम कवर करेंगे यहाँ पर लॉन्ग सेक्शन में, जिससे कि शॉर्ट में भी अगर आता है तो आप उसको वहाँ पर अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, तो ये क्लास हमारी है सेकेंड ईयर के लिए लैंग्वेज एक्विजिशन। उसके पहले आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। वहाँ पर सारी ही वीडियोज़ और जो भी बुक्स अवेलेबल होती हैं या आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, कब अवेलेबल होंगे, तो मैं वहाँ पर सारी अपडेट्स आपको देते रहेंगे। तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। हम देखते हैं सोशल डेवलपमेंट के बारे में। तो यहाँ पर समझते हैं दैट व्हाट इज़ सोशल डेवलपमेंट। तो यहाँ से अपन को समझ में आता है कि सोशल का मतलब है यहाँ पर सामाजिक एंड डेवलपमेंट इज़ विकास। तो हमें अपना विकास करना है किस फील्ड में? सामाजिक क्षेत्र में। ठीक है, जैसे कि हमें आसपास के लोगों से कैसे जुड़ना है, उनसे कैसे इंटरैक्ट करना है। ये क्या होती है? सोशल क्वालिटीज़ होती हैं जो हमको सिखाई जाती हैं इसमें, कि आप कैसे किसी भी इंसान से, अपने आसपास के लोगों से इंटरैक्ट करें, कैसे उनसे बातचीत करें, कैसे आप उनको देखकर कुछ अच्छी चीज़ें सीखें, और कैसे हमारी जो सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हम उसको सीखें और उस हिसाब से ही अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको डेवलप करें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट क्या है? रिफर्स टू द प्रोसेस विच अ चाइल्ड लर्न्स टू इंटरैक्ट विद अदर्स अराउंड देम। अगर बहुत सिंपली समझें तो सोशल डेवलपमेंट सिंपली क्या है कि कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी बच्चा है, अगर हम उसको सोशल डेवलपमेंट सिखाना चाह रहे हैं तो क्या सिखाना चाह रहे हैं कि वो कैसे अपने आसपास के लोगों से क्या करें, इंटरैक्ट करें। As they develop and perceive their individuality within their community, they also gain skills to communicate with other people and process their actions. तो यहाँ पर हम क्या सीखते हैं? यहाँ पर हम कम्युनिकेशन वाली जो स्किल है वो सीखते हैं। आपस में हम कम्युनिकेशन, जो हमारी स्किल्स हैं, एबिलिटीज़ हैं, उनको बेहतर करते हैं सोशल डेवलपमेंट के थ्रू। क्योंकि अगर आप अपनी बात किसी को बता नहीं पा रहे हैं या उससे आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप खुद सोचिए कि कैसे आप दूसरों से इंटरैक्ट कर पाएंगे। यहाँ पर हम एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं, तो हम अपनी बातों को शेयर, एक दूसरे के थॉट्स आइडियाज़ को हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। और उसी ट्रांसफ़र करने को क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन के प्रोसेस कहते हैं, जो कि हमारे लिए ज़रूरी है। बिना कम्युनिकेशन करे हम नहीं रह सकते। सोशल डेवलपमेंट मोस्ट ऑफन रेफर्स टू हाउ अ चाइल्ड डेवलप्स फ्रेंडशिप एंड अदर रिलेशनशिप। तो आपको पता है हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनसे अपनी बातें शेयर करते हैं, तो ये सब क्या है? दिस इज ऑल नोन एज सोशलाइजेशन। यहाँ पर पीयर ग्रुप की बात आती है, ये ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर हम एक दूसरे से अपनी बात कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर रहे हैं, उनको हैंडल कर रहे हैं और आपस में क्या कर रहे हैं, उसको सॉल्व कर रहे हैं। एक अकेला आप नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको जो आपकी कम्युनिटी है उसकी रिक्वायरमेंट होती है चीज़ों को सीखने के लिए और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो दिस इज़ व्हाट इज़ सोशल डेवलपमेंट। नाउ कम सम डेफिनेशंस। यहाँ पर आपको डेफिनेशंस करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि यहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो क्या सोचते हैं सोशल डेवलपमेंट के बारे में, ये आपको लिखना होगा। करेक्ट पैटर्न यहाँ पर मैंने दे रखा है, आपको लिखना कैसे होगा? अकॉर्डिंग टू डैश, जो भी सोशोलॉजिस्ट हैं उनके बारे में, और वो क्या कहते हैं सोशल डेवलपमेंट के बारे में। तो ये आपको लिखने से अमर्त्य सेन, सोशल डेवलपमेंट इज इक्वालिटी ऑफ सोशल अपॉर्चुनिटीज़। तो उनके हिसाब से सोशल डेवलपमेंट क्या है कि जो सोशल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, तो वो सबको इक्वली मिले। यहाँ पर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कुछ भी भेदभाव ना हो, और जो भी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है वो हर किसी के लिए इक्वल हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे मैन हो, चाहे वुमेन हो, या कोई भी हो। ठीक है, तो ये उनके हिसाब से है ये डेफिनेशन। नेक्स्ट कम एम एस गोरे, द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट इज इंक्लूसिव ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बट इट एम्फेसाइज द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मतलब यहाँ पर वो कहने का मतलब है कि जो सोशल डेवलपमेंट है वो इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव इन द सेंस कि आपको वो सोसाइटी के बारे में तो बता ही रहा है, इंटरेक्शन के बारे में तो बता ही रहा है, प्लस बहुत सारी यहाँ पर फील्ड्स को वो अपने साथ लेकर चल रहे हैं, जैसे कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल। क्योंकि हम सोसाइटी में हैं तो हम कम्युनिकेशन सीख रहे हैं, जहाँ हम लैंग्वेज सीख रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना सीख रहे हैं। जब लैंग्वेज की बात आ रही है तो हम अपने कल्चर के बारे में भी जान रहे हैं, हम अपनी मदर टंग सीख रहे हैं, तो वहाँ से हम कल्चर से भी जुड़ रहे हैं। हमारे आसपास क्या चल रहा है तो हम उससे पॉलिटिकल भी जुड़ रहे हैं। ठीक है, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी भी बारे में, पॉलिटिकल मुद्दों पर बात कर रहे हैं तो उस चीज़ से भी जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हर तरह से हम जुड़ रहे हैं एक दूसरे से। ऐसा किसका कहना है? एम एस गोरे का। तो ये आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट कम्स, तो यहाँ पर हम दो सेंस में बात करते हैं, एक ब्रॉड टर्म और एक नैरोअर सेंस में, नैरोअर टर्म्स में। तो ठीक है, ब्रॉड ब्रॉड सेंस में यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो सोशल डेवलपमेंट है वो होलसोल अपने आप को अपने आप में इंक्लूड करता है, क्या पूरी सोसाइटी का डेवलपमेंट यहाँ पर। ठीक है, कलेक्टिव वो सोसाइटी को एज अ होल देखते हैं और उसको बीच में रखते हुए ही सारा डेवलपमेंट यहाँ पर
हो रहा है। नेक्स्ट नैरोड सेंस में क्या होता है कि हम एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल सोशल डेवलपमेंट में क्या सीख रहा है, आपस में इंटरेक्शन करना। तो वे वेरी सिंपल, यहाँ पर सोशल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हम कैसे आपस में दो लोगों के बीच में जो इंटरेक्शन हो रही है उसको यहाँ पर हम सोशल होना कह रहे हैं, क्योंकि जिसको हम सोशलाइजेशन भी कहते हैं। और वो ज़रूरी क्यों है, क्योंकि उससे हम बेहतर पर्सनैलिटी बनते हैं, कैसे हम अपने नॉर्म्स वैल्यूज़ रिचुअल सीखते हैं, अपनी सोसाइटी में जो चीज़ें चल रही हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ से दिए जा रहे हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। क्योंकि एज यू ऑल पीपल नो, जो ह्यूमन है वो क्या है, एक सोशल एनिमल है। विदाउट सोसाइटी हम डेवलप नहीं कर सकते। तो हमको सोसाइटी क्या है, ज़रूरी है अपने आप को डेवलप करने के लिए, क्योंकि वो हमें चीज़ें सिखाती है कि आगे हमको कैसे बढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गई दो बात। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि जो सोशल डेवलपमेंट है उसमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है, कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। कि यहाँ पर आप एक चीज़ समझेंगे कि जैसे एक ग्रुप है, ठीक है, हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं, वहाँ पर 10 लोगों का ग्रुप है। अब वहाँ पर क्या है कि वहाँ का कोई एक लीडर है जिसके अंडर में सारी पावर है कि उसको ही रूल्स बनाने हैं, उसको ही रेगुलेशंस बनाने हैं, और वहाँ पर सिर्फ उसकी चल रही है, और जो 9 लोग बचे हैं उनका कोई पर्सपेक्टिव वहाँ पर नहीं लिया जा रहा। तो इसको क्या कह रहे हैं कि उस आदमी के पास पावर है, वो लीडर है, लेकिन वो हर किसी के वेलफेयर के बारे में नहीं सोच रहा। तो इस तरह से सोशल डेवलपमेंट कैसे होगा, जब आप इतने रूल्स स्ट्रिक्ट कर देंगे कि वहाँ पर जीना मुश्किल हो या फिर लोगों का सर्वाइव करना मुश्किल हो, उनको उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो नहीं मिल रही हैं। तो ऐसे सोसाइटी में रहना कोई फ़ायदा नहीं, ये एक दबाव हुआ हमारे ऊपर। ठीक है, हम फ्रीली नहीं रह पा रहे, हम फ्रीली सर्वाइव नहीं कर पा रहे, अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, अपने आइडियाज़ एक दूसरे से शेयर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन की बहुत ज़रूरत है, जिसका मतलब ये हुआ कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए तो लीडर के द्वारा ही जाएंगे, लेकिन वो क्या होंगे, हर किसी के फेवर में होंगे। यहाँ पर हर 9 लोगों का यहाँ पर पर्सपेक्टिव लिया जाएगा कि उनके लिए क्या ज़रूरी है, कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनने चाहिए जो सबके लिए आसान हो और सबके लिए ऐसे हों कि वो उसको फॉलो करके आगे बढ़ पाएँ और एक दूसरे से इंटरेक्शन की प्रोसेस कर पाएँ, कम्युनिकेशन कर पाएँ, अपनी बात कह पाएँ, अपने थॉट्स जो है वो एक दूसरे से एक्सचेंज कर पाएँ, तभी तो वो आगे बढ़ पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात है कि सोशल डेवलपमेंट क्या है, इट नीड्स डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जहाँ पे हर किसी के बारे में सोचा जाए, हर किसी की ज़रूरत को पूरा किया जाए। इस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर बनाए जाते हैं, जैसे कि हम फ्रीली सोसाइटी में क्या हो रह पाएँ। नेक्स्ट हम वाई सोशल डेवलपमेंट इज सो इम्पॉर्टेंट, मतलब यहाँ पर सोशल डेवलपमेंट है उसकी क्यों ज़रूरत है। It can impact many of the children forms of the development as a child experience. A child ability to interact healthily with the people around his or her can impact everything from learning new words as a toddler to being able to resist peer pressure as a high school student। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर हम इसको समझते हैं कि सोशल डेवलपमेंट क्या होता है। जब एक इन्फेंट होता है, छोटा बच्चा, तो वो क्या करता है, अगर वो सोचिए इंटरेक्शन की प्रोसेस ना करे अपनी फैमिली के साथ, अपनी मदर के साथ, तो क्या वो लैंग्वेज सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक इंटरेक्शन की बात चल रही है, वो क्या करता है, अपनी मदर को इमिटेट करके अपने सराउंडिंग्स के लोगों को वो जो देखता है उनको ऑब्जर्व करता है, उनके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, और उनको देख देख कर वो लैंग्वेज सीखता है और सारी चीज़ें सीख लेता है। अगर वो यहाँ पर इंटरेक्शन की प्रोसेस ही ना करे तो आप सोच सकते हैं कि वो कुछ भी नहीं सीख पाएगा। तो इसी तरह से सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। छोटे में जब हम बिल्कुल अनकॉन्शियस हैं, तब हमें नहीं पता कि हम जानबूझकर ये सब चीज़ें नहीं सीख रहे होते हैं, बट हम एनवायरनमेंट से सीख जाते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं। तो अगर वो यहाँ पर चीज़ों को अच्छे से सीख पा रहे हैं तो वो अपनी बात को आगे भी कह पाएंगे। अगर उन्होंने लैंग्वेज ही नहीं सीखी तो वो कैसे कह पाएंगे। तो यहाँ पर इंटरेक्शन ज़रूरी है, जहाँ पर हम हर नया वर्ड सीख रहे हैं। छोटे बच्चे जो भी मॉम कहती हैं उसकी, या फिर आसपास के लोग कहते हैं, वो धीमे धीमे उसको सीखता है। ठीक है, उनसे इंटरेक्ट करने के बाद, कम्युनिकेट करने के बाद वो सीखता है। अगर वो नहीं सीख रहा तो आगे जब वो स्कूल जाएगा या फिर वो बड़ा होगा तो वो कैसे अपनी बात को किसी से कह पाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसको पता ही नहीं है कि किस तरह से इंटरेक्ट करना है लोगों से। आपने देखा होगा कि कुछ लोग काफ़ी इंट्रोवर्ट होते हैं, वो अपनी बात नहीं कह पाते, तो दिक्कत किसको होती है, उसी पर्सन को होती है जो बात अपनी नहीं कह पा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसके पास वो स्किल्स नहीं है, वो एबिलिटीज़ इतनी प्रॉपर नहीं है कि वो दूसरों से कम्युनिकेट कर पाए और अपनी बात को कह पाए। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है वो कितनी ज़रूरी है। अगर आप क्लास में बैठे हैं एज अ स्टूडेंट और आप अपने टीचर से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो जो भी आपके डाउट्स हैं, कि आप पूछ पाएंगे, नहीं पूछ पाएंगे, आप हमेशा डाउट में रह जाएंगे, और वो डाउट हमेशा आपकी जीवन भर चलेगा, क्योंकि आपने उस वक्त उस डाउट को क्लियर नहीं है। क्यों? क्योंकि आप डरते हैं, कम्युनिकेट करने से डरते हैं। ठीक है, आप अपनी बात को नहीं कह पा रहे, तो ये आप सोशल इंटरेक्शन अपना बेहतर नहीं बना पा रहे। तो ये एक बात हुई सोशल डेवलपमेंट की, कि किस तरह से
इफ़ेक्ट करता है सोशल डेवलपमेंट। इसलिए हमको सोशल होना ज़रूरी है। अपनी बात हम कर पाएँ, अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाएँ, अपने थॉट्स और आइडियाज़ को दूसरों से एक्सचेंज कर पाएँ, ठीक है। यहाँ पर हम इसलिए देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसका, हमें सोशल डेवलपमेंट सीख के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो पहला, जैसे कि अभी हम समझ रहे थे, डेवलप लैंग्वेज स्किल्स। बिल्कुल, यहाँ पर जब हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो हमारी क्या होती है, वोकैबलरी अच्छी होती है। वोकैबलरी अच्छी का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पर जो वर्ड्स हैं उनको आपस में एक्सचेंज करते हैं। हो सकता है आप अपने फ्रेंड से कम्युनिकेट कर रहे हो एंड उसकी कुछ वर्ड्स ऐसे हो जो आपको अच्छे लगे, कुछ समझ में हो, तो कुछ आपने उससे सीखा एंड कुछ आपने अपने वर्ड्स उनको दिए। अपने यहाँ पर थॉट्स का आप एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या है, एक बेहतर स्किल यहाँ पर आप अपनी इम्प्रूव कर रहे हैं बातचीत करने की, एक दूसरे से रिलेट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी लैंग्वेज स्किल अच्छी हो रही है, आपको बात करने का तरीका आ रहा है। जब अगर अपनी लैंग्वेज अपनी हार्श अगर अपन को लगती है, तो एक अगर सामने इंसान खड़ा है, उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है और उसकी लैंग्वेज को आपको सुन के अच्छा लग रहा है, तो आप कोशिश करेंगे कि उसको सोसाइटी में क्या होगा कि ज़्यादा प्यार मिल रहा है या फिर लोग बाग उसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो आप भी उससे इन्फ्लुएंस होंगे। आप भी कोशिश करेंगे कि आपकी बात में, आपकी जो वॉइस है उसमें भी कुछ कामनेस आए, कुछ पोलाइटनेस आए, आपकी वॉइस भी स्वीट लगे, आपका कहने का तरीका भी अच्छा लगे, तो आप उसको क्या करेंगे, इमिटेट करेंगे और वैसे सीखने की कोशिश करेंगे। तो ये होती है यहाँ पर कम्युनिकेशन की बात, जहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं, लैंग्वेज स्किल्स अपनी बेहतर कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है बिल्ड सेल्फ स्टीम। यहाँ पर सेल्फ स्टीम का मतलब है, यहाँ पर हम सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं कि हमें कॉन्फिडेंस आता है जब हम बात कर पाते हैं, तो दूसरों से अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं, चाहे वो हमारे लिए नोन हो चाहे अननोन हो। अब आप देख सकते हैं कि हमारे अगर फ्रेंड्स हैं तो हम उनसे अपनी हर तरीके की बात कह सकते हैं, जो भी अगर हमें अच्छा लग रहा है, कुछ भी ब्लिसफुल है हमारे लिए, तो हम उनसे शेयर करते हैं। अगर हम सैड हैं तो हम उनसे शेयर करते हैं। तो उससे क्या होता है, एक ऐसा माहौल बनता है जहाँ पर हम एक सेटिस्फैक्ट्री, मतलब पूरा एक बैलेंस बना के चल सकते हैं। अगर हमारे फ्रेंड्स हैं, हम उनसे अच्छे से बातचीत कर सकते हैं, और अगर हमारे फ्रेंड्स नहीं है तो आपको सारे सुख दुख खुद ही झेलने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात है कि तो सोशल होना यहाँ पर ज़रूरी है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ पर आपका बिल्ड होता है कि आप यहाँ पर अच्छे से इंटरैक्ट कर पा रहे हैं। तो आपको पता है कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है, हमारे पास लोग बाग है, हमारे पास वो स्किल है कि हम दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे और अपनी बात को कह पाएंगे। तो ये आ गई सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात। नेक्स्ट आती है स्प्रेडिंग लर्निंग स्किल्स। यहाँ पर लर्निंग एबिलिटीज़ हमारी कैसे अच्छी होती है कि कम्युनिकेशन की अगर हम यहाँ पर बात करें, कि यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ रिसर्चर्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर आपके फ्रेंड्स के साथ या फिर आपके आसपास के लोगों के साथ जिनसे आपका इंटरेक्शन होता है, अगर उनसे आपके हेल्दी रिलेशनशिप्स हैं, तो आप काफ़ी काम रहते हैं, काफ़ी पीसफुल माइंड के साथ आप अपने काम को आगे बढ़ा पाते हैं। रादर कि अगर आपके उनसे रिलेशंस बेहतर नहीं हैं, तो आप ये देखते हैं कि हम हमेशा पज़ल्ड रहते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे पास कोई नहीं है, हम अपनी बात किसी से कह नहीं सकते, यहाँ पर हमारे पास कोई नहीं है कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एक लाइफ हो सकती है किसी भी स्टूडेंट की। रादर अगर उसके हेल्दी रिलेशनशिप्स अपने पीयर्स के साथ, तो वो काफ़ी सारे, चाहे डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट हो स्कूल का या आसपास का, वहाँ पर वो एडजस्ट कर लेते हैं साथ में। बट अगर वो एक हार्ड टाइम है उनका, तो वो अकेले वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाते, उन्हें आगे जाके भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, हम अपने पीयर्स के साथ सोशल इंटरेक्शन, यहाँ पर सोशल डेवलपमेंट अगर हम कर रहे हैं, अच्छी तरीके से उनसे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, तो वो हमारे लिए ही अच्छा है। हमारी लर्निंग एबिलिटीज़ अच्छे से बढ़ती हैं, हमें पता है कि हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। ये एग्जाम्पल्स ऐसे कि ये डेली लाइफ में हम देखते हैं, और ये बहुत ही प्रैक्टिकल है अगर हम सोचेंगे खुद के ऊपर। तो हमारे भी फ्रेंड्स होते हैं, आप खुद को पता है कि अगर हम कुछ लड़ाई होती है तो हमको ही प्रॉब्लम होती है चीज़ों में, रादर कि अगर हम सब लोग साथ में रहते हैं तो काम अच्छे से हो जाते हैं और आपस में हम अच्छे से सीखते भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, जहाँ पर क्या होता है कि अगर हमारा कम्युनिकेशन लेवल अच्छा है, हमको पता है कि हम अपनी बात को कहकर, अपनी बात को एक्सप्रेस कर कर, आइडियाज़ और थॉट्स को कहकर कोई भी अगर प्रॉब्लम है उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है यहाँ पर, कि हमारा, हमको पता है कि सोशल डेवलपमेंट हमारा बेहतर है, यहाँ पर हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हैं, तो हम कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट है, कोई भी परेशानी है, तो हम उसको कहकर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पॉजिटिव एटीट्यूड। बिल्कुल, अगर आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हैं, तो बिल्कुल आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा कि हम अपनी बात को कह पा रहे हैं। बात को कहना भी एक, गाइज यहाँ पर आप स्किल कह सकते हो या एक अच्छी एबिलिटी कह सकते हो, बिकॉज हर कोई अपनी बात हर किसी से नहीं कह पाता है, ठीक है।
तो यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करना ज़रूरी है, बिकॉज एट दी एंड हम क्या कर रहे हैं डेली की लाइफ में, हमारा क्या है, इंटरेक्शन ही है किससे, अलग अलग लोगों से। कैसे हम अलग अलग लोगों से मिलें, और अगर हम मिल रहे हैं तो कैसे हम उनसे इंटरेक्ट कर पाएँ, अपनी बात को उन तक पहुँचा पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर फीचर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर क्या है, पहला पॉइंट कि जो सोशल डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। वो कैसे अपन यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं कि सोशल डेवलपमेंट का सीधे से मतलब यहाँ पर हम अब कम्युनिकेशन से बात करेंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन जहाँ पर इंटरेक्शन, आपका इंटरेक्शन बेहतर है तो आप बाहर के लोगों से मिल पा रहे हैं, उनके अपने आइडियाज़ और अपने एक्सप्रेशंस जो भी हैं आपके, वो आप एक्सचेंज कर पा रहे हैं। उसके बाद ही आप क्या कर पा रहे हैं, एक अगर आप लिविंग्स की बात करें, अपनी अर्निंग्स की बात करें, तो अगर आप किसी भी फॉर एग्जांपल जॉब करने जाते हैं या बिजनेस करने जाते हैं तो आपको पता है वहाँ पर इंटरेक्शन कितना ज़रूरी है। वहाँ पर ये देखा जाता है कि आप अपनी बात को कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, या फिर आप अगर कोई इंटरव्यू में जाते हैं तो आप किस तरह से कम्युनिकेट कर पाते हैं, तो वो सोर्स बनता है आपका एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरह से एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है कि सोशल डेवलपमेंट बहुत सारी ब्रांचेस को अपने साथ इंक्लूड करता है, जिसकी स्टडी करके, जो बहुत सारी सोशल साइंसेज की ब्रांचेज है उसको स्टडी करके हम यहाँ पर एक जो सोशल डेवलपमेंट है वो भी सीख पाते हैं, जो आपस में रिलेट करती हैं। ठीक है, इट क्या है, इट इज़ अ सेंस, इट यहाँ पर इन्वॉल्व्स की स्पेलिंग आप सही कर लेना, VOL होगा, VES, सेंस ऑफ प्रोसेस, डायनामिक कॉन्सेप्ट है जो हमेशा चलता रहता है। इट इज़ अ नोशन ऑफ ग्रोथ एंड चेंजेस एक्सप्लिसिट, तो जहाँ पर हमेशा आपको चेंज देखने को मिलेगा, एक ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। पहले आप कुछ वर्ड सीख पाएंगे धीमे लेवल पर, एक लो लेवल पर इंटरेक्शन सीख पाएंगे, फिर एक आप अच्छे लेवल पर भी बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये प्रोग्रेसिव होती है नेचर में, और मतलब धीमे धीमे आप आगे बढ़ेंगे, अपने आप को एक बेहतर स्टेज पर पाएंगे, आप धीमे अपनी एबिलिटीज़ और स्किल्स को क्या है अच्छे से डेवलप कर पाएंगे। अब सोशल डेवलपमेंट जो उसकी प्रोसेस है वो क्या है, बहुत ही प्लान्ड है, सिस्टमैटिक है, ऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ पर काफ़ी सारे जो एक एफर्ट्स हैं इस दिशा में करे जाते हैं, क्यों, जिससे कि आप जो सोसाइटी में जो चीज़ें हो रही हैं उसको इम्प्रूव कर पाएँ, और सोसाइटी के लिए आप क्या कंट्रीब्यूशन दे पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी सोसाइटी अच्छी है, वेल इक्विप्ड है, हर चीज़ है वहाँ पर, तो आप भी अच्छे से सोशल डेवलपमेंट सीख पाएंगे। रादर कि अगर वहाँ पर एक नेगेटिव इन्वायरमेंट पूरे में प्रिवेल्ड है तो आपका उस नेगेटिविटी का भी इम्पैक्ट आपके दिमाग पर पड़ेगा, और आप अच्छे से आपका सोशल डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सोशल डेवलपमेंट गोल्स आर फोस्टर्ड थ्रू वेरियस स्ट्रैटेजीज सपोर्टेड बाय डिफरेंट बिलीव और आइडियोलॉजीज अबाउट हाउ सोशल डेवलपमेंट गोल्स कैन बी बेस्ट अटेंड, के मतलब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं कि सोशल डेवलपमेंट उस चीज़ से बेहतर हो। बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज होती हैं स्पेशली जो हम चीज़ों को एक दूसरे तक ट्रांसमिट करते हैं। अगर हम अच्छी बातें सीख रहे हैं तो हमारा कहीं न कहीं उसका इन्फ्लुएंस अच्छा होता है हमारे कॉग्निशन पर, और उसके थ्रू ही हम अच्छे से बेहतर इंटरैक्ट कर पाते हैं। छोटे से ही हमें बिल्कुल गलत चीज़ें सिखाई जाए, हमारा एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसिंग नहीं है, बहुत ही डिग्रेडिंग एनवायरनमेंट है या फिर बहुत ही नेगेटिव एनवायरनमेंट है, तो वैसा ही इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी पड़ता है और ओवरऑल पर्सनैलिटी पे फ़र्क आता है। और यहाँ पर जो गोल है सोशल डेवलपमेंट का वो क्या है कि सोशल वेलफेयर के बारे में हम एक दूसरे को बता रहे हैं, एक दूसरे के बारे में बता रहे हैं कि हम कैसे आपस में एज ह्यूमंस जुड़ते हैं, हम एक दूसरे के सुख दुख को कैसे बांट सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी में, जो भी चीज़ें आ रही हैं, मिलकर हम कैसे आपस में इंटरेक्ट कर सारी चीज़ों को सॉल्व अपने आप में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात, ये थे कुछ पॉइंट्स। अब यहाँ पर हम देखते हैं कुछ स्टेजेस में डेवलपमेंट होता है। ठीक है, पहले हमारा इन्फेंट और टॉडलर्स की तरह जब हम बर्थ से 2 ईयर के बीच में होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्री स्कूल है, जब हम स्कूल जाना चालू करते हैं। फिर आता है प्रॉपर स्कूल एज जो 5 साल से शुरू होती है, और फिर उसके बाद क्या होता है कि और भी जब बड़े हम लेवल पर जाते हैं तो हर स्टेज पर हम देखेंगे कि किस तरह से डेवलपमेंट होता है, और जो पेरेंट्स हैं हमारे आसपास के, जो भी लोग हैं जिनसे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो क्या योगदान दे सकते हैं हमारे सोशल डेवलपमेंट में। अब क्या है कि जो सोशल डेवलपमेंट है वो सबसे पहले हमारे पेरेंट्स से ही चालू होता है। जो इन्फेंट होता है, जो छोटा बच्चा होता है, वो सबसे पहले अपनी माँ से इंटरेक्ट करता है, सबसे ज़्यादा करीब वो अपने माँ के होता है, तो उनको ही इमिटेट करके वो चीज़ों को सीखता है। ठीक है, वो अपनी मम्मा से जो है वो एक इंटरेक्शन बनाता है, वो क्या करता है उनसे सोशल होता है, तो ये क्या उसका सोशल डेवलपमेंट ही है जो यहाँ पर हो रहा होता है। तो इन्फेंट और टॉडलर्स का मतलब है जो बेसिकली जो बच्चे प्रॉपरली पैर से नहीं चल पाते बट रेंग के चलते हैं, ठीक है, उनको टॉडलर्स कहते हैं, जो कि होते हैं बर्थ से 2 ईयर्स ऑफ देयर लाइफ। ठीक है, यहाँ पर जो सोशल डेवलपमेंट है वो बहुत ही तेज़ी से होता है, और यहाँ पर क्या क्या होता है कि स्माइल एंड रिएक्ट पॉजिटिवली टू यू एंड अदर केयर गिवर्स। तो यहाँ पर उसमें क्या क्या सोशल डेवलपमेंट की जो चीज़ें हैं जो उनमें देखने को मिलती हैं कि छोटा बच्चा है, तो अगर आप उसको देखते हैं तो वो आपको देखकर स्माइल बैक करता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह से सोशल डेवलपमेंट है कि वो अपने आसपास के लोगों को समझ पा रहा है,
उनसे एक सिक्योरिटी डेवलप कर पा रहा है कि ये जो लोग हमारे आसपास हैं उनसे हमें कुछ भी हार्म नहीं है, कुछ भी हमें उनसे डर नहीं है। तभी वो जब सिक्योरिटी उसको सिक्योर फील करता है तभी वो रिएक्ट करता है, तब वो आपको स्माइल कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर डेवलप स्ट्रेंजर्स एंजाइटी, यहाँ पर वो क्या करता है, स्ट्रेंजर्स एंजाइटी डेवलप करता है। इसका मतलब ये होता है कि जो स्ट्रेंजर्स हैं, जो अननोन लोग हैं, उसके लिए वो उनसे वो डरता है। जैसे ही आपने देखा होगा, अगर छोटे बच्चे को उसकी मम्मा से दूर कर दो तो वो क्या है, रोने लगता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि वो कहीं ऐसी दूसरे के पास चला गया है जिसके पास जाना सेफ नहीं था। तो ये भी क्या है, सोशल इंटरेक्शन है, सोशल डेवलपमेंट है, जहाँ पर वो ये सीख रहा है कि कौन इंसान उसके लिए अच्छा है और कौन सा नहीं है। डेवलप्स एन अटैचमेंट टू कंफर्ट ऑब्जेक्टिव सच एज ब्लैंकेट और एनिमल्स, तो यहाँ पर वो नॉन लिविंग चीज़ों के साथ भी अपना एक रिलेशनशिप बनाने लगता है, जैसे कि उसको लगता है कि ये भी उनके साथ साथ लिविंग चीज़ें हैं। ठीक है, और क्या करता है, बिगिन टू सो एंजाइटी अराउंड अदर चिल्ड्रंस, तो उनको आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे हैं वो अदर कम्युनिटी के मतलब दूसरे बच्चों को अलाउ नहीं करते अपने आसपास। उनको ये चाहिए होता है कि उनकी ही यहाँ पर मोनोपोली हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी एक सोशल डेवलपमेंट है कि उनको ये पता चल रहा है कि नहीं, हमको ही इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए, किसी और को नहीं। और क्या करते हैं कि वो बड़ों को कॉपी करते हैं, इमिटेट करते हैं और उनसे चीज़ों को सीखते हैं। नेक्स्ट कम्स ऑलरेडी भी अफेक्टेड बाय इमोशंस ऑफ पेरेंट्स एंड अदर्स अराउंड देम, तो वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर मतलब अपने आप को इन्फ्लुएंस करते हैं किससे, अपने पेरेंट्स से, और उनसे हमेशा अटैच रहते हैं। तो यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो क्या क्या कर सकते हैं कि एज अ पेरेंट्स आप क्या कर सकते हैं कि उनको हाल के हाल रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो पॉजिटिव यहाँ पर रिएक्शन देता है और उसको ये लगता है कि वो सिक्योर है आपके आसपास। ठीक है, उनसे आई कांटेक्ट बना के रख सकते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं, उनके साथ बहुत सारे गेम्स खेल सकते हैं, जिससे कि उनको ट्रस्ट बढ़ता है। उन्हें लगता है कि वो आप उनके पास में हैं तो वो सिक्योर है, वो अच्छा फील करते हैं और आपसे अच्छे से बात भी करने की कोशिश करते हैं और अपनी बात को आपसे अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं। वो बोल नहीं पा रहे उस वक्त, बट अगर उनसे आपको एक ट्रस्ट वाली जो फीलिंग है वो डेवलप हो जाती है तो वो अपनी हर अच्छी से बात को कहना चाहते हैं। जैसे आपको पता है आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, तो फ्रेंड्स से हम बहुत ही खुले होते हैं, तो हम अपनी हर बात उनसे शेयर कर पाते हैं, तो उसके बाद हम अच्छा फील करते हैं और हम सारी ही बात उनको बताते हैं। तो इसी तरह से हमें उनके साथ भी करना चाहिए। अब प्री स्कूलर में क्या होता है, जब बच्चे नर्सरी एलकेजी वाली क्लासेस में आ जाते हैं उनको प्री स्कूलर्स कहते हैं। तो यहाँ पर वो कैसे करते हैं कि एक्सप्लोर इंडिपेंडेंटली, यहाँ पर जो सोशल डेवलपमेंट है वो आपका नेक्स्ट लेवल पर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप अपने पेरेंट्स से अभी हट के आप अपने फ्रेंड्स भी बनाने लगते हैं। यहाँ पर उनसे भी यहाँ पर आपका इंटरेक्शन चलता है, एक अच्छा बॉन्ड यहाँ पर बनने लगता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं प्री स्कूलर्स के, आपको पढ़ने हैं, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में यहाँ पर दिए हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एज अ पेरेंट्स आप उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं कि सबसे पहली बात जो बेसिक है कि उनसे बात करना, क्योंकि बात करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके थ्रू क्या होता है, उन्हें लगता है कि हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, हमारे पेरेंट्स हमसे फ्रेंडली हैं, उनसे हम कोई भी बात कह सकते हैं, वो हमसे हर बात अपनी शेयर करते हैं। तो इस तरह से उनको क्या होता है, फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी एंड लव यहाँ पर क्रिएट होता है, जहाँ पर उन्हें लगता है कि एक कोऑपरेटिव नेचर है जिनसे हम हर चीज़, अपनी हर दुख या कोई भी प्रॉब्लम है हम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ऐसा बनना है कि वो आपसे सारी बात शेयर करें, रादर कि आप इतना डेंजरस माहौल आप बना के रखें कि वो आपसे कांटेक्ट ही ना कर पाएँ कभी, और चीज़ों को अपने आप ही मतलब अपने पास ही रख लें और इंटरैक्ट नहीं कर पाएँ कभी। आपने देखा है ना, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं तो हम डरते हैं अपनी बात उनसे कहने के लिए। ठीक है ना, नेक्स्ट कम स्कूल चिल्ड्रन, तो यहाँ पर और भी ज़्यादा जो चाइल्ड डेवलपमेंट, जो सोशल डेवलपमेंट की बात है, यहाँ पर जब हम और बड़े हो जाते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं। यहाँ पर हम क्या सीखते हैं कि अगर वो नाराज़ हो जाते हैं तो हम उनको मनाना है। तो मतलब ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्डिंग की बात आ जाती है यहाँ पर, जहाँ पर कभी हम इंटरेक्शन बहुत ही लो लेवल पर कर रहे हैं जब हम इन्फेंट होते हैं, और यहाँ पर एक अलग ही लेवल होता है। ठीक है, यहाँ पर हम जो कि एक सबसे बड़ी बात होती है बुलिंग वगैरह की। ठीक है, कि हम अपने फ्रेंड्स के थ्रू ऐसा ना हो कि वो कुछ नेगेटिव एनवायरनमेंट हमको डाल दें हमारे ऊपर, या फिर हमारे फ्रेंड हमसे बात नहीं कर रहे, इंटरैक्ट नहीं कर रहे, तो हमारे दिमाग में वो चलता है कि नहीं कुछ गलत हो रहा है, या फिर हमको अच्छा नहीं लगता, अपनी पढ़ाई में मन नहीं लगता, अपने काम में मन नहीं लगता। तो ये भी एक बात होती है। यहाँ पर बहुत ही डीप, आप कह सकते हैं डीप लेवल पर सोशल डेवलपमेंट होता है, जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा हमको अभी फ़र्क पड़ने लग जाता है चीज़ों का। ठीक है, तो एज अ पेरेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है बहुत सारी चीज़ें कि आपको अपने चाइल्ड को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो जो भी कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम उसकी लाइफ में वो आपसे वो शेयर कर सके हर तरह की बात, कि अगर उसके फ्रेंड्स उसको हरास कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह का कुछ बात है तो वो आपसे शेयर कर पाएँ।
अलाउ अदर चिल्ड्रन टू वर्क आउट एवरीडे प्रॉब्लम्स ऑन देयर ओन, कि मतलब आप अपने पेरेंट्स को, पेरेंट्स एज अ पेरेंट्स आप उनसे ये भी कह सकते हैं अपने बच्चों से कि जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है वो उनको खुद टैकल करना सीखें, जिससे कि हर वक्त वो पेरेंट्स पे या फिर अपने सराउंडिंग के लोगों पे डिपेंड ना रहें, क्योंकि आगे जाके हमें अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व करनी होती हैं। हर वक्त हम यहाँ पर शेयर नहीं कर सकते, या फिर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम शेयर नहीं कर सकते, बट हमें उनका सोल्यूशन चाहिए तो वो हम खुद से ही निकाल सकते हैं। तो ये होती है बात यहाँ पर। और ये सारी सोशल डेवलपमेंट की जो भी स्टेजेस थी ये हमने यहाँ पर पढ़ी। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, बाय मॉडलिंग हेल्दी रिलेशनशिप्स एंड स्टेइंग कनेक्टेड विद योर चाइल्ड यू कैन हेल्प देम रिलेट टू द पीपल अराउंड देम इन द पॉजिटिव एंड बेनिफिशियल वे। बिल्कुल कि अगर आप अपने बच्चों से जुड़े होते हैं तो आप उनको और भी लोगों से अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं, उनके एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करवाने में आप हेल्प करते हैं। बाय इनकरेजिंग देम टू एंगेज विद अदर स्टूडेंट्स एंड एडल्ट्स यू आर सेटिंग देम टू enjoy the benefits of social health from good self-esteem to strong communication skills which will help them to the ability to develop trust and connect with those around them। तो जिससे कि हम सबसे कनेक्ट कर पाए, हम आइसोलेशन में नहीं रह सकते, हम अकेले नहीं रह सकते, हमें लोग बाग चाहिए अपने आसपास इंटरेक्ट करने के लिए और अपनी बातों को शेयर करने के लिए। ठीक है, इसको ही हम बेसिकली यहाँ पर सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। आई होप गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा, ये काफ़ी ईजी लैंग्वेज में था, अब आपको दिक्कत भी नहीं आएगी, बुक है तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर आपको कोई भी बुक चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7055248478। ये नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा है। प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिए फॉर सारे अपडेट्स। इसको ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अच्छा लगा तो लाइक करें एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल बटन सो दैट आपको सारी अपडेट्स मिल जाए। मिलते हैं हमारे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।